हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डेली स्टडी। आज इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 2 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। चलिए, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग स्टार्ट करवा दिया था, बेसिक बता दिया था। दो टाइप के इन्वेस्टमेंट होंगे, एक जिस पे इंटरेस्ट है और एक जिस पे डिविडेंड है। पहले हम लोग इंटरेस्ट वाले सम कंप्लीट कर लेंगे एंड देन विल गो फॉर डिविडेंड टाइप। ये फर्स्ट सम हमने कल एक कंप्लीट किया था, आपको याद हो तो। चलिए देखते हैं। मिसेस मीनल, अर्चिता मिसेस मीनल मतलब शादीशुदा है, ठीक है। 1 अप्रैल 2010 को मिसेस मीनल हैड रुपीज, यश रुपीज बोला है 3 लाख। 3 लाख रुपीज का मतलब ये है कि ये फेस वैल्यू से मल्टीप्लाइड है। 12% डिबेंचर ऑफ 94 ईच। फेस वैल्यू इसका कितना है? 100। मतलब अगर 100 रुपया फेस वैल्यू है तो डिबेंचर्स कितने? 3000। मतलब नॉमिनल वैल्यू 3000 इंटू 100 करोगे तो 3 लाख आएगा और उसका कॉस्ट कितना है? 94। आगे दिया है इंटरेस्ट इज पेबल हाफ ईयरली on 30th June and 31st December every year. On 1st September 2010, Mrs. Minal sold rupees 90,000 of 12% debenture 95 cum interest. These 12% debentures were quoted at 96 per debenture at a stock exchange on 31st March. Year end का रेट दिया हुआ है, मतलब मार्केट प्राइस दिया है। Draw debentures account in the books of Minal for the year ended 31st March. चलिए, अप्रैल से लेके मार्च तक का कैलेंडर बना दिया, बराबर है। कैलेंडर बनाने के बाद रिया हमको क्या करना है? इंटरेस्ट का डेट देखना है। तो इंटरेस्ट कब देने का है? 30 जून एंड 31 दिसंबर। तो 30 जून 31 दिसंबर। एग्री? एग्री। अब क्या साल के स्टार्ट में कोई इंटरेस्ट है? साल के एंड में है क्या? नहीं। तो अब क्या करने का जरा देखो, क्योंकि कोई इंटरेस्ट साल के स्टार्ट में भी नहीं है, एंड में भी नहीं है, तो इस साल लास्ट इंटरेस्ट दिसंबर में मिलेगा। तो उसके बाद कितने मंथ है यहाँ पे? तो ये तीनों मंथ ऊपर कॉपी पेस्ट कर दो, इसके ऊपर, और उसके ऊपर दीवार बना दो। अगर 1 महीना बाकी रहेगा तो 1 महीना ऊपर लिखो और फिर दीवार बनाओ। मतलब साल में जब भी लास्ट इंटरेस्ट मिला रहेगा उसका जितने भी मंथ्स पेंडिंग होंगे ना, उतने मंथ्स अप्रैल के ऊपर लिखो और उसके ऊपर एक दीवार बना दो। समझा लॉजिक? हाँ या नहीं? इधर ईयर एंड पे बनेगा नहीं, बट साल के स्टार्ट में समझ में आया कैसे बनाए? आई होप इतना क्लियर है। पक्का? कल ये लॉजिक नहीं था, ईयर के स्टार्ट में था तो ईयर के एंड में बना दिया था। आज ईयर के स्टार्ट में भी नहीं है, एंड में भी नहीं है, तो जितने भी इंटरेस्ट मिले लास्ट में उसके बाद वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। डन है ये वर्किंग। 3 कॉलम बनता है, नॉमिनल, इंटरेस्ट एंड कॉस्ट। ओके, अब स्टार्ट करते हैं सम। सबसे पहला 1 अप्रैल 2010 को मीनल के पास हैड मतलब है, कितना है? रुपीज 3 लाख। तो मैंने 1 अप्रैल को लिखा इधर बैलेंस, परचेज नहीं, क्या लिखूंगा? बैलेंस। कितना बैलेंस है भाई मेरे पास? रुपीज 3 लाख। रुपीज 3 लाख मतलब 3000 डिबेंचर 100 रुपए वाले 3 लाख हो गए। तो इसका कॉस्ट कितना बोला है? 94। तो 3000 इंटू 94 करो, कितना आ रहा है? 2,82,000 एक्स वैल्यू। कुछ नहीं बोला है, मतलब एक्स वैल्यू। समझा ये? फिर आगे बढ़ेंगे। इंटरेस्ट पेबल दिया है। 1 सितंबर को मीनल ने सोल्ड किया 90,000। 1 सितंबर सेल्स, कितना सेल्स किया है? रुपीज 90,000। रुपीज 90,000, एक का वैल्यू 100, मतलब 900 डिबेंचर्स बेचा है। कितने में बेचा है बाबा? 95 कम इंटरेस्ट। तो 900 इंटू 95 करोगे तो आपको आ जाएगा 85,500। अरे ये समझा? कौन सा वैल्यू? कम इंटरेस्ट। और कुछ नहीं। ईयर एंड आ गया तो ईयर एंड पे अपने को बैलेंस देखना पड़ेगा। 3000 था, 900 चला गया तो बचा कितना? 2100 बैलेंस। एक का वैल्यू 100, 2,10,000। कॉस्ट मालूम है क्या? नहीं। मालूम है क्या कॉस्ट? कॉस्ट मालूम है? नहीं, बट मार्केट प्राइस मालूम है।
मार्केट प्राइस कितना है 96। तो इफ़ यू वांट आप इसका मार्केट प्राइस यहाँ पे निकाल के लिख सकते हो, बाद में लिखूंगा, बट ये समझ में आ गया, इतना वर्किंग क्लियर है सबको। अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए अप्रैल पे खड़े हो गए, ऊपर कोई मंथ दिख रहा है क्या? अप्रैल पे खड़े तो ऊपर कोई मंथ दिख रहा है? कितने मंथ दिख रहे हैं? तो हम कैलकुलेट करेंगे 3 लाख के ऊपर कितना परसेंट? 12%। कितने मंथ्स के लिए? 3 मंथ्स के लिए 9,000 आ जाएगा, बराबर। फिर आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। सर दीवार आ गया, अब इस दीवार पे बैलेंस कितना है मेरे पास? सर 3 लाख ही है, 3 लाख ही ना बैलेंस। 3 लाख के ऊपर ऊपर कितने मंथ दिख रहे हैं? देखो 1 2 3 4 5 6। तो 3 लाख के ऊपर 12% 6 महीने के लिए कैलकुलेट करोगे 18,000 आएगा। बैलेंस इंटरेस्ट समझ में आ गया। फिर आगे बढ़ रहे से सितंबर 1 आ गया, तो ऊपर कितना मंथ दिख रहा है? 2 महीना दिख रहा है। तो 90,000 पे 12% 2 महीने के लिए 1800 आ जाएगा, बराबर है। फिर आगे बढ़ रहे, सर दीवार आ गया, दीवार पे बैलेंस कितना है? 3,000 था, 900 गया तो 2,100 बैलेंस है। तो 2,101 का वैल्यू 100 मतलब 2,10,000। 2,10,000 पे 12% कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए कैलकुलेट करोगे 13,200, 12,600, 12,600। अरे ये समझा, इस तारीख को इंटरेस्ट समझ में आ गया। फिर आगे बढ़ेंगे, बैलेंस आ गया 31 मार्च, ऊपर नहीं 31 मार्च। तो 31 को भी 2,10,000 ही बैलेंस है, बट इंटरेस्ट कितने महीने का? 3 महीने का, तो 6,300। अरे समझा? हाँ 6,300 ही आएगा। ही आएगा। अरे ये समझ में आया। अब इसका कॉस्ट पेंडिंग है। चलिए कॉस्ट कैसे निकालेंगे? तो कॉस्ट निकालने के लिए नॉमिनल वैल्यू, कॉस्ट वैल्यू। नॉमिनल 3 लाख, कॉस्ट 2,82,000। अब सीधा बेचना है, कितना बेचना है? 90,000। तो उसका कॉस्ट कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, करो कितना आ रहा है? 8,46,000, 84,600। 90 को सीधा 8 लाख पे लेके जाओगे, 84,600 ये उसका कॉस्ट आ गया, बराबर है। बैलेंस 1,97,400। समझा ये? अब इसका मार्केट प्राइस दिया था 96, तो 2,100 इंटू 96, 2,01,600 मार्केट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस कितना है? 1,97,000। विच एवर इज लोअर, अब जब मैंने ये वैल्यू लिखा है तो मेरा प्रॉब्लम टैली हो जाएगा। अगर मार्केट प्राइस लिखोगे तो प्रॉब्लम टैली नहीं होगा, कॉस्ट वैल्यू लिखोगे तो प्रॉब्लम टैली हो जाएगा। फर्क समझ में आ गया? इंटरेस्ट आपके पास आ गया, कॉस्ट वो बाकी है ना। इतना क्लियर हो गया? ये तो एक्स ही था, ये कम तो सेल्स वैल्यू है ना, सेल्स वैल्यू थोड़ी इधर कम यूज करते। परचेज किया रहता कम इंटरेस्ट, परचेज किया रहता तो अपन इंटरेस्ट कम करके यहाँ पे लिखते, सेल्स में नहीं। सेल्स का अभी मैं करके बता रहा हूँ। अब मैंने सेल्स किया तो मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस। कॉस्ट कितना है? 84,600। सेल्स कितने में किया है? कम इंटरेस्ट, तो सेल्स 85,500 में कितना कम करोगे? 1,800 कम करोगे। तो 85,800 में 1,800 कम करके सेल्स वैल्यू हो जाएगा 83,700। परचेज करते हो तो यहाँ पे मेंशन करते हो कम इंटरेस्ट, लेकिन सेल्स करेंगे तो यहाँ दिखाते हैं। समझा? कल जब किया था ना तो परचेज था कम वाला, तो इसमें अब फर्क दिखाया था, लेकिन जब सेल्स करते हो तो यहाँ पे कम वैल्यू दिखाते हो। तो अब हम यहाँ पे कम करेंगे, 84 का सामान 83 में बेच रहे हो तो लॉस हो रहा है। कितना लॉस हो रहा है? 900। समझ में आ गया? प्रेजेंटेशन करेंगे। तारीख के हिसाब से सबसे पहला बैलेंस है, इन्वेस्टमेंट का बैलेंस डेबिट साइड पे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? 3,09,000, 2,82,000। समझाइए? फिर सर ईयर एंड पे बैलेंस आ गया, बैलेंस इंटरेस्ट मिलेगा, कैश अकाउंट डेबिट तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट, बाय कैश इंटरेस्ट के कॉलम में 18,000। अरे ये समझा? फिर आगे बढ़ेंगे, सेल्स किया है
90,000 का सेल्स किया तो इन्वेस्टमेंट जाएगा, हाँ या नहीं, जाएगा, मतलब बाय बैंक 90,000, 1800। अब क्योंकि ये कम इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट कम करना पड़ेगा, कम करके उसका वैल्यू कितना हुआ था 83,700, समझा। तो यहाँ पे हमेशा कॉस्ट कौन सा वैल्यू होता है, x, 83,700। फायदा हुआ कि नुकसान, सर लॉस हुआ था 900 रुपए का, जो भी लॉस है प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट, तो इसका अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, कितना 900, समझा यहाँ तक। आगे बढ़ते, उसके बाद इसके बाद क्या है सर, इंटरेस्ट, बैलेंस इंटरेस्ट। अब बैलेंस इंटरेस्ट आएगा तो एंट्री क्या है, बाय बैंक, तो बाय बैंक कितना 12,600, फिर बैलेंस लिखूंगा, बाय बैलेंस 2,10,000, 6,300, 1,97,400, टैली करेंगे, नॉमिनल वैल्यू देखो 3 लाख टैली, इसका 2,82,000, उसका भी टोटल करो 2,82,000, प्रॉब्लम टैली ही होगा। इंटरेस्ट मैंने कल भी बताया टैली नहीं होता है, कोई भी सम में इंटरेस्ट टैली नहीं होगा, इंटरेस्ट का टोटल लेंगे, लिखेंगे, बैलेंस आएगा, बैलेंस कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, सम इज कंप्लीटेड। क्लियर हुआ, पक्का। इन्वेस्टमेंट कैसे सॉल्व करते हैं, क्लियर है। ये वर्किंग क्यों बना रहा हूँ, जस्ट टू फाइंड द अमाउंट, कैलकुलेशन ही करना है, डायरेक्ट भी होता है लेकिन भी वो कंफ्यूजन ना क्रिएट हो इसलिए वर्किंग बना के रखा है। क्लियर है क्या, चल आज का क्लास इतना ही करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।